सांख्य दर्शन पहला अध्याय 101 हो गया ना? 102 चलेगा। ठीक, सूत्र 102 बोलिए। उभय सिद्धि प्रमाणात् तदुपदेश देश में ये छूट गया, तदुपदेश। अब कह रहे हैं, पीछे बताया था 3 प्रकार के प्रमाण हैं। हमें प्रकृति पुरुष का तत्व ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि तत्व ज्ञान मोक्ष का उपाय है। और जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना है वो 2 चीजों के विषय में करना है, एक प्रकृति और एक पुरुष। ठीक है ना? तो 3 प्रमाण से तीनों की व्याख्या हो गई। अब आगे कह रहे हैं उभय सिद्धि प्रमाण। तो इन 3 प्रमाणों से उभय सिद्धि, प्रकृति पुरुष दोनों की सिद्धि हो जाती है। इसलिए तदुपदेश, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया है। प्रमाणों का उपदेश इसलिए किया है कि प्रकृति पुरुष का तत्व ज्ञान प्राप्त करो और मोक्ष में जाओ। प्रमाण के बिना कोई उपाय नहीं, इसलिए प्रमाण का उपदेश किया। अब 3 प्रमाणों से प्रकृति पुरुष की सिद्धि कैसे होती है, इस बात को भाष्यकार बताएंगे। भाष्य पढ़ता हूं। उभयोः प्रकृति पुरुषयोः सिद्धिर्भवति प्रमाणात्। दोनों की, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की सिद्धि होती है प्रमाण से। तदुपदेश, अतः तस्य प्रमाणस्य उपदेशः क्रियते। इसलिए इन प्रमाणों का उपदेश किया जाता है। उभय सिद्धि प्रमाणत्रयात् कथम इति विव्रियते। तो 3 प्रमाणों से दोनों की सिद्धि कैसे होती है, प्रकृति पुरुष दोनों की सिद्धि कैसे होती है, इसका विवरण दिया जाता है। आगे बता रहे हैं, प्रकृति पुरुषयोः प्रत्यक्षं प्रमाणं तु योगिनाम् अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् तेषां लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाच्च भवति इति उक्तम् हि पूर्वम्। प्रकृति पुरुष का जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान है वो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से हो जाता है, और सूक्ष्म तत्वों के साथ सीधा संबंध होने से समाधि में उनका ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष तो ये हो गया प्रकृति पुरुष का, दोनों का। ये सूक्ष्म जो सीधे संपर्क योगी का होता है, ये नहीं समझ में आता। ये घड़ी है जी, मैं घड़ी को देख रहा हूँ, तो मेरा घड़ी के साथ सीधा संबंध है या नहीं? आँख से मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ जी, ये समझ में आ गया सीधा संबंध। हाँ, मतलब आत्मा तक भी लगता है कोई गड़बड़ी नहीं है, सीधे सीधे आ रहा है क्या जो मैं कह रहा हूँ वो बताओ। हाँ, मैं घड़ी को देख रहा हूँ, ये सीधा संबंध है या नहीं घड़ी के साथ मेरा? आँख को देख, मैं आँख से घड़ी को देख रहा हूँ, मैं आँख से जब घड़ी को देख रहा हूँ, घड़ी के साथ मेरा सीधा संबंध है या नहीं? जो मैं कहता हूँ उसको पकड़ो, फिर आगे समझ में आएगा। अब घड़ी को हटा करके या तन्मात्रा को रख दो, वो मन से हो जाएगा। ये आँख से हो रहा, वो मन से हो जाएगा। तो मन के द्वारा मैं तन्मात्रा को डायरेक्ट देखूंगा, तो कहाँ पर है, कैसे जानेगा? तो बोला अभी आँख से देख रहा हूँ, फिर मन से देखूंगा, बस इतनी बात। मन में कहाँ पर है? मन अंदर देखूंगा, मन के अंदर उसकी फोटो छपेगी, जैसे इसकी घड़ी की फोटो मेरे मन में छप रही है, यहाँ आँख के थ्रू जा रही है, वहाँ डायरेक्ट छपेगी। तो समझ में आए, वो ऐसे थोड़ी आएगा समझ, 20 साल लगाओ फिर आएगा। तपस्या करो फिर आएगा। और उन तन्मात्राओं के विषय में जानकारी पूरा होना चाहिए, पूरा पहले क्या कार्य है, क्या शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से पहले पूरी जानकारी चाहिए, उसके बाद प्रत्यक्ष होगा।
तो जैसे घड़ी का प्रत्यक्ष हो रहा है, तन्मात्रा का भी होगा, बुद्धि का भी होगा, इंद्रियों का भी होगा, आत्मा का भी होगा। ये है सीधा संबंध से प्रत्यक्ष होता है। लिंग वस्तु विषय संबंध। अभी जो इस समय जो घड़ी को हम देख रहे हैं, तो उसका संबंध मतलब उसका जो गुणों का एक एक लक्षण है उसका। तो घड़ी तो हम जानते हैं नाम का आकार में, परंतु हाँ ये मिनट कांटा है, सेकंड कांटा है, जो भी समय देता है, ये सब बोध हमको हो रहा है ना, इसी कारण से इसको घड़ी बताया। ऐसे तन्मात्रा का ये नहीं करे यहाँ डायरेक्ट संबंध को समझना, घड़ी को नहीं समझना। घड़ी के साथ मेरा सीधा संबंध है, आप तो सीधे संबंध की चल रही है, घड़ी की थोड़ी चल रही है। घड़ी तो उदाहरण है। और सीधे संबंध को सीधा संबंध आंख से हो रहा है या बीच में कोई और कनेक्शन है ना, बस इतना समझना है। जैसे आंख से घड़ी के साथ सीधा संबंध, उसका प्रत्यक्ष है, ऐसे मन बुद्धि इंद्रियों के साथ आत्मा का मन के द्वारा सीधा संबंध होगा, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। आपने धुआं देखकर अग्नि को जान लिया, तो अग्नि प्रमेय है, लेकिन आप डायरेक्ट अग्नि को नहीं देख रहे, धुएं के थ्रू जान रहे हैं। यहाँ बीच में एक मीडिया है, धुआं, यहाँ मीडिया कुछ नहीं, यहाँ डायरेक्ट है। जैसे पंखा अभी डायरेक्ट दिख रहा है, ये क्या है? मैंने कोई अनुमान प्रमाण से, कोई शब्द प्रमाण से नहीं जानना होगा, सीधा अनुभूति रहेगा। प्रत्यक्ष देगा सीधा, इसको सीधा करें, अभी समझना है। ये प्रत्यक्ष कर शब्द अनुमान नहीं। तो योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, वो सूक्ष्म तत्वों को सीधा देखते, सीधा प्रत्यक्ष देखते। प्रकृति से हम मूल प्रकृति नहीं है, प्रकृति का मूल प्रकृति अर्थ नहीं है, विकृति से ही है। सत्तर स्तंभ सीधे नहीं। हाँ विकृति, क्योंकि सीधी प्रकृति तो देखती नहीं, विकृति को ही जानना। तो प्रकृति विकृति वास्तव में एक ही चीज है, उसका रूपांतर है और क्या। तो योग दर्शन जैसे कहा गया स्वामी जी, जो समाधि जो है सूक्ष्म विषयतम अलिंग पर्यंत जाने के लिए, तो अलिंग तो वहाँ सप्तर स्तंभ के, वहाँ भी सप्तर स्तंभ के प्रत्यक्ष, वो तो सीमा तक कारण कार्य संबंध की सीमा बताएगी। हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसका प्रत्यक्ष होगा ये नहीं कहा ना, वो तो सूत्र का विषय ही अलग है। कारण कार्य द्रव्यों की क्या सीमा है, सूक्ष्मतम जो है उसका सीमा। और इसके बाद जो बता दिए कि 2 प्रकार 4 प्रकार की जो समापत्ति है, उस समापत्ति से ही सारे समाधि हो जाएगा। हाँ, वो सारा विषय। तो इसका मतलब हो गया हमारे अहंकार तक, बुद्धि तक। बुद्धि तक का हमें प्रत्यक्ष हो जाएगा, और आगे जीवात्मा का होगा अस्मिता समाधि वाला। तो उसमें स्वामी जी प्रश्न बाहर हो जाएगा। हाँ, तो अभी जो प्रसंग है वहाँ तक चलो, बाकी बात में कर लेते हैं। स्वामी इसमें एक प्रसंग था, हाँ जी, ये अनुमान में बोध जैसे पीछे आया था इसमें, इनका अनुमान से बोध होता है, पीछे इसमें एक सूत्र आया था सांख्य में, वो तो अनुमान से होता है, ठीक है। तो उसका क्या अर्थ निकालना है? अचक्षुषाणाम अनुमानेन बोधा। दो बातें बोली योगी को क्या प्रत्यक्ष मानेंगे? किसको? समाधि में जो प्रत्यक्ष होगा, समाधि में तो प्रत्यक्ष है, किताब से शब्द प्रमाण, और हम चिंतन करेंगे तो अनुमान होगा। यह किसे ग्रहण करेंगे? अनुमान बोध कौन से? जो पहले सूत्र में कहा है, वो तो अनुमान का विषय है, कार्य से कारण का अनुमान, वो अनुमान की बात चल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहे हैं प्रकृति पुरुष का प्रत्यक्ष हो जाएगा आंतरिक समाधि से, ईश्वर का भी हो जाएगा, आत्मा का भी हो जाएगा, और सूक्ष्म तत्वों का तो हो गई। हाँ, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से सूक्ष्म तत्वों का संबंध होने से ये पहले कह चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो गया, ठीक है। अभी चलो, यह तो ही प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र है, क्योंकि प्रत्यक्ष लक्षण वाले सूत्र में यद संबंध सिद्धम तद आकारोल्लेखी विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम, इस प्रकार से परिभाषा बताई थी। यद संबंध सिद्धम इति न्याय शास्त्र, तो ये न्याय शास्त्र के तुल्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष से लक्षण न उत्तम। न्याय दर्शन के तुल्य ऐसी परिभाषा नहीं बताई थी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न, ये नहीं बताई थी। अपितु बल्कि यद संबंध सिद्धम उत्तम, बल्कि ये कहा था कि बस जो भी वस्तु हो उसके संबंध से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है।
तच्च अंतःकरण संबंध सिद्धम अध्यात्म संबंध सिद्धम अपि योगिनां प्रत्यक्षम तत् प्रत्यक्ष लक्षण अंतर्भवति। तो योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है वो भी योगियों के प्रत्यक्ष, योगियों का प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्गत आ जाता है। उसी परिभाषा में आंतरिक प्रत्यक्ष भी आ जाता है, बाह्य भी आता है, आंतरिक भी, दोनों आ जाते हैं। ये दोनों बता दिए स्वामी जी, अंतःकरण संबंध और आध्यात्मिक संबंध। अरे पर्यायवाची तो खोलने के लिए ले लिया। आध्यात्मिक संबंध कहो या अंतःकरण से संबंध कहो, एक ही बात है। आंतरिक प्रत्यक्ष वो उसके अंतर्गत आता है प्रत्यक्ष लक्षण में। तस्मात् प्रकृति पुरुषयोः सिद्धौ प्रत्यक्षम प्रमाणम अपि साधक। तो प्रत्यक्ष प्रमाण साधक है प्रकृति पुरुष के ज्ञान करने में। तो यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि प्रकृति पुरुष का ज्ञान तीनों प्रमाणों से होता है। तीन में सबसे पहला प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष से चर्चा पूरी हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रकृति पुरुष का ज्ञान होता है पूरे, कल कह चुके हैं। अब अनुमान की बात करते हैं कि अनुमान से भी प्रकृति पुरुष का ज्ञान होता है। महत्त्व अधिकम कार्य, महत्त्व अहंकार ये सब कार्य वस्तु है। कार्यम च उपादान निमित्ताभ्याम भवति संभवति घटवत्। जो कार्य वस्तु बनती है वो उपादान कारण और निमित्त कारण इन दोनों के सहयोग से बनती है। जैसे घड़ा, घड़ा कार्य वस्तु है, उपादान मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार। मिट्टी और कुम्हार की सहायता से घड़ा बनता है। यथा घटस्य मृत्तिकया उपादान कारणेन तथा कुंभ कारणेन निमित्त कारणेन भवितव्यम्। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी होना चाहिए, उसके बिना नहीं बनेगा, और निमित्त कारण कुम्हार होना चाहिए, उसके बिना घड़ा नहीं बनेगा। तो जैसे मिट्टी और कुम्हार उपादान और निमित्त कारण घड़े का होना चाहिए, तद्वत् अत्रापि वैसे ही यहाँ भी प्रकृति उपादान कारणेन पुरुषेण ईश्वरेण निमित्त कारणेन भवितव्यम्। प्रकृति उपादान कारण होना ही चाहिए जगत का, मिट्टी के समान, घड़े का जैसे मिट्टी, और कुम्हार घड़े का निमित्त कारण, तो वैसे ईश्वर भी जगत का निमित्त कारण होना ही चाहिए। तो अनुमान हो गया, ठीक है। तो यहाँ उपादान कारण प्रकृति का भी अनुमान हो गया कार्य जगत से, और निमित्त कारण ईश्वर का भी अनुमान हो गया कार्य जगत से। जैसे घड़ा दो का हो गया। अब आगे कह रहे हैं कारण के गुण कार्य के गुण एक जैसे होते हैं। तो कार्य त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमो वयम। जब कार्य सत्व रजस तम तीन गुणों वाला है तो इससे अनुमान लगाओ कारण का। तथा भूतेन त्रिगुणात्मकेन सत्व रजस तमो वयेन प्रकृत्याख्येन उपादान कारणेन अपि भवितव्यम्। तो जब कार्य तीन गुण वाला है, सत्व रजस तम वाला, तो इसका कारण भी तीन गुण वाला होना चाहिए। हलवा मीठा है तो फिर चीनी तो डलेगी तभी तो मीठा बनेगा ना, नहीं? जी सर, नमक डाल के तो है। नमक डालने से तो मीठा नहीं आएगा। चीनी डालेंगे तो मीठा बनेगा, नमक डालेंगे तो उपमा बनेगा। तो जैसा कार्य है वैसा कारण। अब कार्य तीन गुण वाला है सत्व रजस तम, तो कारण भी तीन गुण वाला होगा सत्व रजस तम। कार्य को जगत कहते हैं, कारण को प्रकृति कहते हैं, बस इतनी बात है। पर गुण तो एक जैसे ही होगा, तीन गुण इसमें तीन गुण उसमें। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधा। और ये कहा था कि जो आंख से नहीं दिखती वस्तुएं उसका अनुमान से ज्ञान करो। इति सूत्र का, इस सूत्र से प्रकृति पुरुषयोर बोधाय अनुमान प्रक्रियते। प्रकृति और पुरुष के ज्ञान के लिए अनुमान का प्रसंग शुरू किया था 60वें सूत्र से। तो इस प्रसंग में कहा था प्रकृति का तो अनुमान कर दिया जगत से, उपादान कारण तो प्रकृति होनी चाहिए। अब जगत को देखकर इसके भोक्ता पुरुष का अनुमान करेंगे। उसके लिए कहा था
पुरुषस्य संघात परार्थत्वात् पुरुषस्य, संघात वस्तु किसी दूसरे के उपयोग के लिए होती है। इस नियम से ये संघात जगत है तो इसका कोई भोक्ता होना चाहिए। वो जीवात्मा है, उसका अनुमान हो गया कि कोई भोक्ता होना चाहिए, और ईश्वर का अनुमान कर लिया कि जो संघात है उसका प्रयोक्ता भी कोई होना चाहिए। ठीक है, तो ईश्वर जगत का प्रयोक्ता है, प्रकृति का प्रयोक्ता है, संघात का, तो उसका अनुमान हो गया। जीवात्मा जगत का संघात का भोक्ता है, तो भोक्ता का भी अनुमान हो गया। जैसे मिठाई का भोक्ता ग्राहक है और हलवाई प्रयोक्ता है, सूजी चीनी मैदा घी आदि वस्तुओं का वो प्रयोक्ता है। तो मिठाई को देखकर भोक्ता और प्रयोक्ता दोनों का हमें अनुमान हो जाता है कि मिठाई बनी है तो कोई बनाने वाला भी होगा, और बनी है तो कोई खाने वाला भी होगा। बनाने वाला ना हो तो बनेगी नहीं, खाने वाला ना हो तो फिर बिकेगी नहीं, जब बिकेगी तो बनाने वाला बनाएगा क्यों? उसने बनाई है तो कोई खरीदार भी तो होना चाहिए, उसका अनुमान कर लेंगे। ऐसे प्रकृति को देखकर, जगत को देखकर दो पुरुषों का अनुमान हो जाता है, प्रकृति जीव और ईश्वर का। इति सूत्रे अभी उपतिष्ठते, तो इस सूत्र में भी ये पुरुष के अनुमान की व्यवस्था चर्चा की गई थी। संघात परार्थत्वात् पुरुषस्य अनुमानेन बोधो भवति, संघात वस्तु दूसरे के लिए होती है, इस नियम से पुरुष का अनुमान हो जाता है। आगे कहते हैं महदादिकम संगतम तच्च परार्थम घट शय्यादिवत्। महतत्वादि जो पदार्थ हैं, महतत्व अहंकार कर्मात्रा इंद्रिय, ये सब संघात, तो संघात दूसरे के लिए होता है। जैसे घट और शय्या आदि, घड़ा संघात है, घड़े के लिए नहीं, घड़ा किसी और के लिए। बिस्तर वो भी संघात है, बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं, किसी और के लिए। तो ऐसे महतत्वादि भी संघात है, वो भी किसी और के लिए। महतत्व का लाभ महतत्व नहीं लेगा, कोई और लेगा। फिर वो पर कौन है जिसके लिए है? परश्च पुरुष, वो पर पुरुष है, दूसरा जो है वो पुरुष है, आत्मा, भोक्ता आत्मा। और अनुमान से पुरुष का भी बोध करा दे, हो गया। एवं अनुमानम प्रमाण सिद्ध हो, ये प्रमाण नहीं करके पुरुष सिद्ध हो। हाँ, ये काटा है ना हमने। हाँ, ये अनुमान पुरुष की सिद्धि में है, प्रमाण की सिद्धि में है। तो पुरुष की सिद्धि में ये अनुमान हो गया। तो अनुमान प्रमाण से तीनों सिद्ध हो गए, प्रकृति भी और पुरुष भी। प्रत्यक्ष से पहले कर चुके, अब अनुमान से प्रकृति पुरुष की सिद्धि होगी। अब शब्द प्रमाण से करें तीसरा, शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण सुनिए। द्यावा भूमि जनयन देव एका, एक देव परमात्मा ने द्युलोक, भूमि लोक आदि आदि जगत को उत्पन्न किया, ये शब्द प्रमाण। इति पुरुष विशेषे ईश्वरे शब्द प्रमाण, संधि में केकार का लोप हो गया, पुरुष विशेषे सप्तमी थी, तो ईश्वर में ये शब्द प्रमाण है। ईश्वर के विषय में पुरुष विशेष, ईश्वर के विषय में ये शब्द प्रमाण है कि एक परमात्मा ने जगत को बनाया। जो एक दिखा है उसको हमने सिद्ध किया ईश्वर है, ये ईश्वर। देवा भूमि जनयन देव एका, एक देव ये ईश्वर। तो ईश्वर के विषय में प्रमाण हो गया शब्द प्रमाण कि ईश्वर ने जगत को बनाया। फिर कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, भाई क्या पूर्व भोग जगत की वस्तुओं, ये भोगने वाला कौन है? ये जीवात्मा। प्रकृति तो जड़ है, भोगती नहीं, ईश्वर को कुछ चाहिए नहीं, वो भी नहीं भोगता। तो तीसरा जीवात्मा बचा, उसके लिए ये शब्द प्रमाण। ये भोक्तृ पुरुष है शब्द प्रमाण, ये भोक्ता पुरुष के विषय में शब्द प्रमाण है। त्यक्तेन भुंजी था, जगत की वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करो, तो ये जगत की वस्तुएं आपको ज्यादा सुख देंगी, और आसक्ति पूर्वक भोगोगे तो ज्यादा दुख देंगी। आजकल लोग त्याग पूर्वक भोग रहे हैं, आसक्ति पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, इसलिए सारी दुनिया दुखी।
स्वामी आसक्ति पूर्वक भोगने तो सुख दिखाई देता है। दिखाई देता है, वो भ्रांति है, वो भ्रांति है। आसक्ति पूर्वक भोगो, देखो लोग आतंकवादी बनते भोग रहे, पिस्तौल दिखाते, छीन झपट ले लेते, ये है आसक्ति पूर्वक भोगने का रिजल्ट। ये कैसे? पिस्तौल दिखा के छीन लेते ना, उनको आसक्ति है धन में। अच्छा, तुझे नहीं खाने दूंगा, सारा मैं खाऊंगा, तू क्यों खाएगा? मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, तेरा माल, मेरा माल, क्या समझ? ये है आसक्ति पूर्वक भोगना। तेरा माल, मेरा माल, और मेरा तो मेरा है, वो तो मेरा ही, इसलिए सारा मैं खाऊंगा। ये आसक्ति पूर्वक भोगते हैं, इसलिए पिस्तौल उठा के मारते हैं दूसरे, सब चीज निपट लेते। उसका परिणाम ये है। तो सुख पूर्वक जो सुख लेते हुए खाते हैं, समझ हम लोग खा रहे हैं, वो भी आसक्ति पूर्वक, इसमें क्या? हाँ, सुख लेंगे आसक्ति बढ़े, वो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। ऐसे मान सुखानुशयी राग बढ़ेगा, नहीं मिलेगा तो मारेंगे, फिर मारेंगे। त्याग वाला भोग तो बताइए है त्याग वाला भोग, त्याग वाला भोग, त्याग भोग। अगर संसार का लाभ लेना है तो त्याग पूर्वक हो, अनासक्त भाव से हो, जीवन रक्षा के लिए हो, कोई आपत्ति नहीं। मजा लेने के लिए भोग है तो फंस जाओ, ये मना है, मना मजा लेने का मना है। जीवन रक्षा के लिए खाओ, कोई मना नहीं, ये है त्याग पूर्वक भोगना। चलिए आगे चलते। ईश्वर जीव शब्द प्रमाण, यहाँ को की मात्रा टूट गई। ईश्वर और जीव दोनों के विषय में इकट्ठा शब्द प्रमाण, दोनों के विषय में बताएंगे। बालाद एकम अणियस्कम, एक तो बाल से भी छोटा है, ये सर का बाल इससे भी छोटा है। उत एकम न इव दृश्यते, और दूसरा तो उससे भी छोटा है, वो दिखता ही नहीं। जो बाल से छोटा है वो जीवात्मा है, और दूसरा परमात्मा उससे भी छोटा है, वो भी नहीं दिखता, बिल्कुल ही नहीं दिखता। वो इसमें साकार जैसे लग रहा है, इसमें साकार जैसे शब्द को। हाँ, ऐसे तो भ्रांति होती है, ऐसी तो भ्रांति होती है कि बाल से छोटा है तो कुछ तो आकार होगा ना। ये तो अनाड़ी लोगों की कल्पनाएं हैं, ये अनाड़ी लोगों की कल्पनाएं हैं जो शब्द शास्त्र को नहीं जानते, तर्क शास्त्र को नहीं जानते, चित्त जिनका शुद्ध नहीं है, किसी गुरु की बात मानते नहीं, ये उन अनाड़ी लोगों की कल्पनाएं हैं। ये तो आपकी हुआ है, कुछ तो आकार होगा ना। कौन से गुरु ने आपको बताया था आकार होगा? कोई शब्द प्रमाण नहीं, कोई खाम की कल्पनाएं कर रहे, बेकार की बात है। तो ये सिर्फ झूठी कल्पनाएं हैं, कुतर्क है केवल। वक्ता जो कहना चाहता है उसके वाक्य से वही अर्थ निकालना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है। अब वक्ता ये कहने नहीं चाहता, आप अपने घर से अर्थ निकाल रहे हो, साहब थोड़ा तो आकार होगा ना, ये तो आपकी कल्पना है, देखा है। तो एक जीवात्मा बाल से भी छोटा है और दूसरा उससे भी छोटा है, वो इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं। तथा परिष्वजीयसी मम प्रिया देवता इयं कल्याणी अजरा मर्त्यस्य अमृता गृहे यस्मै कृताशये स यश्चकार जजार स। तो ये सारे मंत्रों का सार आगे लिखते हैं कि इसमें दोनों पुरुष की चर्चा है। हमें इतने देखना था इसमें कि एक छोटा है बाल से भी और दूसरा उससे भी छोटा है, तो एक जीवात्मा एक परमात्मा, बस दोनों के विषय में शब्द प्रमाण आ गया। हमको इतने जानना था, पूरा मंत्र देखना हो तो फिर भाष्य में देख लेना, ठीक है। तो जीव और ईश्वर का शब्द प्रमाण हो गया। अब प्रकृति का बचा, वो आगे बढ़ रहा है। प्रकृति शब्द प्रमाण, अब प्रकृति के विषय में शब्द प्रमाण आता है। तुच्छेनाभू अभिहितम यदासी तन महीना जायतैकम। छोटी सी प्रकृति प्रलय में चुपचाप पड़ी हुई थी, ये प्रशब्द प्रमाण। आभू प्रकृति तुच्छ छोटी सी पड़ी हुई थी एक कोने में, और तन महीना जायत एकम, परमात्मा ने उसमें क्रिया पैदा की और एक महातत्व बना दिया। प्रकृति में हलचल क्रिया पैदा करके उससे महातत्व बना दिया।
तो ये प्रकृति का शब्द प्रमाण है। आगे लिखा है भाव व्याख्या में, आहु प्रकृत्याख्यम कारण वस्तु। आहु प्रकृति नामक कारण वस्तु है। यथा जिससे, जिस प्रकृति से ये जगत बना, इयम विसृष्टि यथा आबभूव, ये विविध प्रकार की सृष्टि जिसमें खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं, खरबों की संख्या में सौरमंडल है और तरह तरह के इसमें पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, धातुएं हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, अनाज है, फल है, फूल है, शाक है, सब्जी है, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, औषधियां, प्राणी, तरह तरह के, ये विविध सृष्टि जिस मेटेरियल से बनी है उसका नाम प्रकृति इति निर्देशक। ये प्रकृति का शब्द प्रमाण हो गया। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहुविध प्रजा स्त्रीजमानाम सर्वोका, जो एक अजन्मा है प्रकृति, एका एक, अजा जो जन्म नहीं लेती, अनादि है, लोहित शुक्ल कृष्णा, लाल सफेद और काले रंग का, शुक्ल हो जाएगा क्या? शुक्ल, शुक्ल गलत लिखते हैं, शुक्ल होना चाहिए। लोहित शुक्ल कृष्णा, लाल सफेद काले रंग वाली, बहुविध प्रजा स्त्रीजमाना, बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करने वाली, सर्वरूपा अपने समान रूप वाली, जैसी प्रकृति जड़ है वैसी उसकी प्रजा भी जड़ है। ये सारी सृष्टि जड़, अपने जैसी जड़ सृष्टि को बनाती है वो प्रकृति। अजन्मा, भाष्य लिख रहे आगे, अजन्मा रजस सत्व रजस तमो वही प्रकृति संकेत का। तो इन वाक्यों में प्रकृति का संकेत है जो सत्वरजतम स्वरूप वाली है, अजन्मा है, अजाम, इस प्रकार से। क्या समझे? लोहित शुक्ल कृष्णा ये रंगों को लेंगे, ये लाल सफेद काला सत्वरजतम के रंग है। रूप तो था नहीं दिखाई, रूप दिखाई तो नहीं दे रहा। आपको नहीं दिखता इसका क्या मतलब उसमें रंग नहीं है? आपको नहीं दिखता इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं है उसमें। अब जिसको दिखता है उसने लिख दिया, उसने देखा होगा तो लिख दिया। चलिए, एकम बीजम बहुधा या करोति, एक बीज रूप प्रकृति को या परमात्मा बहुत रूप बना देता है, ये सारा जगत बना देता है, एक प्रकृति से पूरा जगत बना देता है। ये शब्द प्रमाण, यानी प्रकृति एक और उसका बनाने वाला एक ईश्वर। इति बीज शब्द है ना अभिलक्षिता प्रकृति, इस वचन में बीज शब्द से प्रकृति की चर्चा है। अतः ईश्वर जीव प्रकृति रूप पदार्थ त्रय से शब्द प्रमाण। अब एक शब्द प्रमाण ऐसा जिसमें तीनों का सीधा उल्लेख, तीनों का इकट्ठा एक ही मंत्र में, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य विकलम सवृत्ति अनशनम अन्यो अभिचापशी। सामने तो एक ही मंत्र में तीनों का शब्द प्रमाण। अत्र द्वासुपर्णा, दो सुंदर पंखों वाले, ये हैं जीव और ईश्वर, दो पक्षी जीव और ईश्वर, तथा अन्य विकलम स्वादवर्ती, इन दो में से एक वृक्ष के फल खाता है, स्वाद लेता है, ये जीवात्मा जो वृक्ष के फल खाता है प्रकृति के, और अनशनन अन्य अभिचापशीति, और दूसरा जो नहीं खाता है वो देखता रहता है, ये ईश्वर। ठीक है, तो जीव और ईश्वर इकट्ठे आ गए, दो सुंदर पक्षी। इति कथनेन ईश्वर जीवो सूच्यते, इस कथन से जीव और ईश्वर की सूचना हो गई शब्द प्रमाण में। और समानम वृक्षम कथनेन प्रकृति आख्यम प्रधानम लक्ष्य, और एक ही वृक्ष पर दोनों पक्षी बैठे, समानम वृक्षम ये प्रकृति है जो जगत बना हुआ, इसी जगत में दोनों रहते हैं, जीव भी और ईश्वर। तो एक ही मंत्र में तीनों ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का उल्लेख, तो तीनों का एक ही शब्द प्रमाण में इकट्ठा प्रवचन हो गया। तस्मात् प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आख्येन प्रमाण त्रयेण प्रकृति पुरुषयोर सिद्धि भवति।
इति कथनम सूत्रे साधुतराम युक्तम। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द नामक 3 प्रमाणों से प्रकृति और पुरुष की सिद्धि हो जाती है। ये कथन सूत्र में ठीक ठाक बता दिया और सिद्ध हो गया। साधुतराम अच्छी प्रकार से, साधुतया, साधुतराम अच्छी प्रकार से, ठीक ढंग से, बढ़िया तरीके से, युक्तम उचित है, सही है। ठीक है जी। सूत्र आप लिखिए। सूत्र पदार्थ समझे। उभय सिद्धि, प्रकृति पुरुष की सिद्धि होती है, जानकारी होती है। इससे होती है प्रमाणा, 3 प्रमाणों से। तदुपदेश, इसलिए इस सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणों का उल्लेख किया। 3 प्रमाणों से प्रकृति पुरुष की जानकारी होती है, ठीक ठीक। इसलिए सांख्य में इन 3 प्रमाणों का उल्लेख किया है, उपदेश किया है। अब लिखिए सूत्र। जी सर। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से प्रकृति एवं पुरुष का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है। प्रकृति एवं पुरुष का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है। इसलिए सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणों का उपदेश किया गया है।